Hello बच्चों, let's read the question. The question says at critical temperature the surface tension of a liquid option A is 0, option B is infinity, option C is same as that at any other temperature, option D cannot be determined. ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा है कि जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसके ऊपर जो सरफेस टेंशन होता है लिक्विड का वो कितना होता है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि सरफेस टेंशन यानी एक लिक्विड का सरफेस क्या करता है कि अपना जो सरफेस होता है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है बच्चों, यही जो प्रॉपर्टी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। अब सरफेस टेंशन का जो रीज़न है वो क्या है, फिर उस रीजन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि सरफेस टेंशन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले सरफेस टेंशन का रीजन जानने के लिए ये मान लो कि ये वाटर की फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस हो गई तो वाटर के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे हम वाटर के मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर लेते हैं फ्री सरफेस के ऊपर। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे इनसाइड के अंदर एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे एक इनसाइड के अंदर मॉलिक्यूल हो गया। तो ऊपर वाला ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम ए मान लेते हैं और इस वाले को बी मान लेते हैं। अब बी मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होगा कि ऊपर की तरफ से फोर्स लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के कारण साइड में भी फोर्स लगेगा, इस साइड में भी फोर्स लगेगा। तो इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं कि फोर्स लग रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये इंटरमोलिकुलर जो फोर्स हैं वो हमारा क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जब ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं होगा। तो एफ नेट अगर हम लिखें इसके ऊपर तो एफ नेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसी तरह से अगर हम ए मॉलिक्यूल के ऊपर देखें तो यहाँ पे नीचे की तरफ से फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ से फोर्स लग रहा है, साइड में फोर्स लग रहा है। तो साइड वाले फोर्स तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, बट ऊपर कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है तो ऊपर की तरफ क्या है, फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके अंदर जो एफ नेट होगा, जो नेट फोर्स लगेगा इस फ्री सरफेस के ऊपर, वो क्या होगा कि उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। नेट फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा नीचे की तरफ। तो ये जो वाटर की सरफेस होगी वो कुछ नीचे की तरफ इस तरह से खींच जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से कुछ सरफेस खींच जाती है नीचे की तरफ, क्योंकि जो नेट फोर्स हो रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो यही जो फोर्स है इसी के कारण हमारा क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। ठीक है बच्चों, तो सरफेस टेंशन का जो रीजन है वो क्या है, इंटर मोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है बच्चों, तो सरफेस टेंशन का जो हमारा रीजन है वो क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स हो जाएगा। अब देखो, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अब हमने क्या किया कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, रैंडम मोशन करने लग जाएंगे। रैंडम मोशन करेंगे तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक टेम्परेचर जहाँ पे क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं हम क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, अब क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कि इससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो हमारा सब्सटेंस है वो कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं हो सकता, चाहे उसके ऊपर कितना भी प्रेशर लगाओ। तो क्रिटिकल टेम्परेचर एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर जब चला जाएगा हमारा टेम्परेचर तो वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और जब लिक्विड फॉर्म के अंदर कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो उस कंडीशन के अंदर हमारा सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो सरफेस टेंशन है उसको अगर हम टी से लिखें तो सरफेस टेंशन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमारा सरफेस टेंशन क्रिटिकल टेम्परेचर पे कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन ए के अंदर 0 दे रखा है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है इन्फिनिटी, तो टेम्परेचर पे इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज़्यादा सरफेस टेंशन, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेम नहीं हो सकता क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा सरफेस टेंशन है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।